बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल जो है बेटा, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी आप ये कह लें कि देखें, पीछे हमने टॉपिक पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, यानी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और वैक्यूल की शेप बेटा इसी तरह होती है जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा ना, बाहर से वो गोल होता है और अंदर से बिल्कुल खाली होता है। तो फुटबॉल की जो शेप है, इसी तरह के सेल के अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं। तो वैक्यूल की बेटा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। सैक्स कहा जाता है थैलियों को। तो वैक्यूल जो है बेटा, ऐसी थैलियों को कहा जाता है जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फील्ड विद फ्लूइड। और वैक्यूल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, यानी पानी की तरह का मटेरियल भरा होता है। तो वैक्यूल बेसिकली एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाती है। एनिमल सेल मे हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। अगर हम जानवरों के सेल की बात करें तो जानवरों के सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। जैसे कि बेटा आपको डायग्राम के अंदर ये नज़र भी आ रहा होगा, एक ये वैक्यूल यहाँ पे है, एक वैक्यूल यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसी तरह एक वैक्यूल बेटा यहाँ पे आ गया। तो अगर हम जानवर के सेल की बात करें तो जानवरों के सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और इन वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि जानवरों के सेल के अंदर अगर पानी को स्टोर करना है या फूड खुराक को स्टोर करना है, तो पानी और खुराक या एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? वैक्यूल की होती है। या आप ये कह लें कि जैसे हमारे घरों के अंदर स्टोर रूम होते हैं कि घर की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उठा के हम स्टोर रूम में रख देते हैं और फिर ज़रूरत के वक्त वहाँ से वो चीज़ दोबारा निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम यही काम जो है वो वैक्यूल का है। वैक्यूल जो है ना, बेसिकली सेल का स्टोर रूम है। यानी सेल के अंदर जो चीज़ भी एक्स्ट्रा हो जाएगी, चाहे वो पानी है, चाहे वो खुराक है, चाहे वो साल्ट्स हैं, तो सेल के अंदर जो चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है तो सेल क्या करता है, उन तमाम चीज़ों को उठा के वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देता है और फिर जब ज़रूरत होती है फिर वहाँ से उनको दोबारा निकाल के इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, बहुत से फ्रेश वाटर जानदार जैसा कि अमीबा और स्पॉन्जिस वगैरह, उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ये ख़ास किस्म का वैक्यूल होता है जो प्रेशर के साथ चीज़ों को बाहर निकालता है। जैसा कि यहाँ पे बेटा आपको अमीबा के डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो अमीबा के अंदर ये ऑरेंज कलर का जो आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है, इसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता क्या है कि अमीबा के जिस्म के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट है उसको स्टोर किया जाता है वैक्यूल के अंदर। फिर ये वैक्यूल अचानक से कंट्रैक्शन करता है और इसके कंट्रैक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट है वो जिस्म से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा उसने लिखा हुआ है कि सम सेल्स इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स आल्सो स्टोर फूड। तो बहुत से सेल ऐसे हैं जो खुराक को वैक्यूल की शक्ल में जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। और ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे जिस्म के अंदर या जानवरों के जिस्म के अंदर जो वैक्यूल हैं वो पानी को भी स्टोर कर सकते हैं और खुराक को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है कि प्लांट्स के अंदर जो है ना, वो वैक्यूल किस तरह के होते हैं और वहाँ पे उनका काम क्या है। तो देखें, जैसे एनिमल सेल के अंदर मैंने बताया था ना कि एनिमल सेल के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे वैक्यूल हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बेटा प्लांट के जो इमेच्योर सेल होते हैं ना, यानी जो सेल नए बने हैं, बेटा प्लांट के इमेच्योर सेल के अंदर कोई भी वैक्यूल नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल बड़ा होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे वैक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। और जब प्लांट सेल पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, यानी प्लांट सेल जब पूरी तरह काम करने के काबिल हो जाता है, तो प्लांट सेल के अंदर वो जो छोटे छोटे वैक्यूल बने थे वो सारे छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और उन छोटे वैक्यूल के मिलने से एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर का नज़र भी आ रहा है। तो मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर बेटा लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा साला सेंट्रल वैक्यूल है। लेकिन मैंने अभी बताया कि पहले प्लांट के अंदर भी छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, फिर वही छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और उनके फ्यूज़ हो जाने से एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है।
अब ये जो पौधे का एक वैक्यूल बन गया है ना, तो बेटा वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जैसा कि देखें ये बाहर उसने यहाँ पे वैक्यूल दिखाया भी हुआ है। बेटा वैक्यूल की जो बाहर वाली ये मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन उसे क्या कहा जाता है, तो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को बेटा टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसी तरह वैक्यूल के अंदर यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है, वैक्यूल के अंदर यहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है सेल सैप। और यहाँ पर ये जो सेल सैप है यानी वैक्यूल के अंदर यहाँ पे जो पानी सा पाया जाता है, उसके अंदर सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर साल्ट्स भी होते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। देखिए बेटा, अगर हम जानवर के सेल की बात करें तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे छोटे छोटे वैक्यूल थे, लेकिन अभी मैंने बताया था कि पौधे के सेल के अंदर वो सारे छोटे वैक्यूल मिलके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। अब जब एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है ना बेटा, वो आ जाता है सेंटर में। जब वैक्यूल सेंटर में आएगा तो ये वैक्यूल क्या करेगा, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देगा। ठीक है, अब ज़रा देखें, सेंटर में सारे का सारा वैक्यूल आ गया है और न्यूक्लियस को क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा साइड पे पुश कर दिया गया है। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू अ साइड। जब एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है तो वो न्यूक्लियस को क्या करता है, साइड पे पुश कर देता है। दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स प्लांट सेल टर्जिड। देखिए बेटा, यहाँ पर ये वैक्यूल जब बन जाता है ना ये वाला, तो वैक्यूल क्या करते हैं, अभी भी ये बाहर से पानी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वैक्यूल बाहर से पानी को अब्जॉर्ब करता जाएगा, वैक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। और वैक्यूल के साइज़ बड़ा होने की वजह से वैक्यूल साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो सेल की दीवारों पे प्रेशर लगाएगा। यानी वैक्यूल जैसे जैसे पानी को जज़ब करेगा, वैक्यूल का साइज़ बड़ा होगा और वैक्यूल का साइज़ बड़ा होने की वजह से वैक्यूल साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाएगा और साइटोप्लाज्म बेटा किधर प्रेशर लगाएगा, सेल की दीवारों के ऊपर। तो वो प्रेशर जो सेल की दीवारों के ऊपर लगता है उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाता है। उस प्रेशर को बेटा क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर। और इस पूरे अमल को, ये जो प्रेशर लगने का जो प्रोसेस है, इसे टर्गर कहा जाता है। और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से, ठीक है, इसी टर्गर प्रेशर की वजह से जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी टर्जिड हो जाता है। और उसी टर्जिडिटी की वजह से जो सेल है उसकी शेप मेंटेन रहती है। दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि जो वैक्यूल यहाँ पे बना है ना पौधे के अंदर, वैक्यूल क्या करता है, बाहर से पानी को जज़ब करेगा, पानी को जज़ब करके इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। जितना इसका साइज़ बढ़ेगा ये साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर लगाएगा और वो प्रेशर कहाँ पे मुंतकिल हो जाएगा, सेल की दीवारों के ऊपर। तो वैक्यूल की वजह से जो सेल की दीवारों पे प्रेशर लगा है उस प्रेशर को बेटा टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और इस फिनोमिना, इस अमल को क्या कहा जाता है, टर्गर कहा जाता है। और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से जो पौधे का सेल है वो टर्जिड यानी हार्ड हो जाता है और उसी हार्डनेस की वजह से सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड ये एमसीक्यूज बेटा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।